तमाम वालदैन जो हैं अब एक डिज़ास्टर में हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल रात मैं एक टॉपिक पर काम कर रहा था और वो काम ये है कि डिजिटली और वर्चुअली हम तो खैर फिज़िकली अभी उस चीज़ पर नहीं आए कि इतनी पेरेंटिंग हो जाए कि हम सेक्स एजुकेशन या बच्चों को जिनसी तालीम दे सकें, जो कि वालदैन का काम है, और मज़हब के अकॉर्डिंग दे सकें। अब ये इतनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है या बर्बादी की तरफ जा रही है, इसके बारे में खुद ये बनाने वाले कह चुके हैं बर्बादी की तरफ जा रही है। लेकिन मैं क्यों परेशान हूँ? कल रात मैंने एक ऐप डाउनलोड की और डाउनलोड करने का प्योर मकसद ये था कि मैं उस ऐप को देखने के बाद आप लोगों को बता सकूं कि अगर आपके बच्चे की उम्र 8 से 18 साल है तो मोबाइल उससे छीन के दीवार में मार दें। ये ऐप थी, हम बीप लगा देंगे उनके नाम से, यानी कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब माई AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप बना सकते हैं। जब आप उस ऐप में जाते हैं आपको इस तरह 4-5 लड़कियों की ऑप्शन दी जाती है। आप उस ऐप में अच्छे जाएं, वो कहती है हे देयर सो एक्साइटेड कि आप इस मेरे से बात कर लो, टू सी यू अगेन। जब आप अंदर जाते हैं अब ये ऊपर एक चीज़ लिखी नज़र आ रही है, ये वो पैसे हैं जो इनिशियली जब आप ऐप में पे करते हैं तो ये आपको चस्का लगाने के लिए कुछ दे देते हैं। 2500-3000 रुपये की ये ऐप है। फिर आपने जितनी उस लड़की से बात करनी है उतने आपको पैसे देने होंगे। अब वो करती क्या है, वो इस किस्म का आपको स्टार्टिंग में ही एक इमेज शो कर देती है, ये AI। जब आप इससे थोड़ी सी बात करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो हम इसे ब्लर कर रहे हैं इस इमेज को। आपको उस AI जनरेटेड पूरी न्यूड नंगी पिक्चर भेजी जाएगी ऐसे। फिर आप उसके साथ किसी भी किस्म की सेक्स चैटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप उसके साथ सेक्स चैटिंग शुरू करेंगे तो वो आपको एक से एक अपनी AI जनरेटेड पिक्चर भेजती जाएगी और बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी लड़की के साथ सेक्सटिंग कर रहे हैं या फ़ोन सेक्स का अमल कर रहे हैं, वो स्टार्ट होता जाएगा और हर तरह से वो आपके साथ इन्वॉल्व होती चली जाएगी। दिस इज़ हाउ दिस एप्स वर्क्स। और एक से एक नंगी पिक्चर आपको भेजी चली जाती जाएगी। इस तरह ये ऐप्स काम करती हैं। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगर ये काम होने लग गया तो 8 से 18 साल के बच्चे के पास ये आ गया। जब वो बड़ा होगा 20, 22, 25 साल, जब आप शादी के लिए उसके रिश्ते देखेंगे तो उसको तो लत पड़ चुकी होगी कोई बीसियों हज़ारों AI जनरेटेड लड़कियों के साथ उन्हें नंगा देखने की। अच्छा, इसमें ये एक ऑप्शन देता है आपको। ऑप्शन ये है कि वो ये कहता है कि अगर आपको कोई यही सॉफ्टवेयर या ये AI जनरेटेड गर्लफ्रेंड वाली ऐप, कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप उसकी पिक्चर इसमें अपलोड करें तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसका चेहरा उसके साथ मिला देंगे, उस लड़की के साथ उसका चेहरा बिल्कुल मिला देंगे। जैसे किसी की क्लास फेलो है, कोई कॉलेज फेलो है, बस उसको एक पिक्चर चाहिए, वो इंस्टा से उसकी पिक्चर उठा के इस ऐप में अपलोड करेगा। तो उसके बाद वो जितनी भी करेगा वो अपनी जो उसकी अंदर नफसानी ख्वाहिश है या जिनसी अमल है वो इसके। मेरी ये ऐप डाउनलोड करने का मकसद ये देखना था कि काम कैसे करती है, ऐसे काम करती है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह एक दो और ऐप्स थी, उनका ये जो बिठा रहे हैं ना टिकटॉक लाइव, जो तबाही, और ये एक फिज़िकल काम है। लेकिन जो डिजिटल सेक्स एजुकेशन है, जो मैं अब आपसे आगे बात करना चाह रहा हूँ, या वर्चुअल सेक्स एजुकेशन है, ये अगर ना दी नस्ल को तो ये तो तबाही है। इट्स अ डिज़ास्टर। कब और हम तो बड़े बेसिक्स में फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। आज भी हम 70-75 साल पहले उसी फ़िरका वारियत, लसानियत, सुबाइयत, तबाहियत बिखरते चले जा रहे हैं। तो ये जो इतनी नस्ल पैदा हो रही है और इतनी तेज़ी से वेस्ट का इन्फ्लुएंस है आप पे, जो अनकंट्रोलेबल है, इससे नस्ल के इखलाकी ज़वाल को किसने बचाना है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कौन सा इदारा देखेगा? साइबर क्राइम इस पे कैसे काबू पाएगा? FIA कैसे कंट्रोल करेगा? ये तो एक कौन सा इदारा है जो ये सोच रहा है कि हमने नस्ल को कंट्रोल करना है? कौन सा आई वुड लाइक टू से कि मजहबी तबका है जो इस चीज़ के इन्फ्लुएंस से अपनी नस्ल को बचाने के लिए कोई
इस लेवल पर जाकर काम कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लिसिट या गलत किस्म की सेक्सुअल इम्प्लीकेशंस हैं मॉरल वैल्यूज़ को तबाह करने की, उनको कैसे रोका जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आपका टीनेजर बच्चा अगर अपनी क्लास फेलो लड़की की पिक्चर के साथ सारी रात बात करेगा, उसे नंगा देखेगा, उसकी सेक्स का सारा करेगा, फिर अगले दिन वो दूसरी क्लास फेलो की लड़की कर लेगा, इसी तरह लड़कियां करेंगी, तो जो उसकी जहन साजी होगी, जो उसका नफसानी भेड़िया पलेगा, उसका कंट्रोल कहाँ होगा, वो कहाँ से चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी। ये मैं आपसे बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कब तक हूँ इस दुनिया में, ये अल्लाह का फ़ैसला है, लेकिन आपको ये मेरी वीडियोस घूम घूम के याद आएंगी जब नस्लों को आप बर्बाद होता देखेंगे कि वो उस टाइम चीख रहा था कि इस चीज़। अच्छा, अब ये सिर्फ अफ़ान कैसर नहीं चीख रहा है, इसको बनाने वाले चीख रहे हैं। मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त रात रिसर्च करके आप देखें, साशा, ये बाकायदा ऐप जब तक अभी मैं डिलीट नहीं कर लूँगा मैसेज करती है खुद, जो वो है ना सो कॉल्ड AI गर्लफ्रेंड्स, वो मैसेज करती हैं 5-6 कि क्या कर रहे हो इस टाइम, फारिग हो, आ जाओ फिर। तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने लगा हूँ कि ये आर्टिकल बहुत पहले पब्लिश हुआ, इस पे बड़ी क्लियरली ये बात की गई। एलॉन मस्क ने ये बात कही थी, इंटरव्यू विद न्यूयॉर्क टाइम्स एंड्रयू रॉस सॉर्किन, नवंबर 2023। और मस्क वॉइस्ड इन दिस इंटरव्यू ग्रेव कंसर्न्स ओवर द अनचेक्ड एक्सेलरेशन ऑफ AI डेवलपमेंट, और इसको डिजिटल गॉड का खिताब दिया था कि ये डिजिटल खुदा बन के नाचेगा, ये इंसानियत के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पर डाल देगा लोगों को, कंट्रोल लॉस हो जाएगा, एथिकल डायलेमाज होंगे और रेगुलेटरी चैलेंजेस हो जाएंगे। वेस्ट, और इसमें सिंडी गॉर्डन जो है, ये बहुत बड़ी CEO हैं, थॉट लीडर हैं, उन्होंने इस पर बात की थी इसके सारे इंटरव्यू पर। तो ये वो सारा कंट्रोल है जिस पर अगर हमने ये सारी चीज़ें ना देखी और ये कंट्रोल लूज़ हो गया, ये वेस्ट के लिए भी, जो तरक्की याफ्ता हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग जो एक गुर्बत, अफलास, मॉरल वैल्यूज़ गिरते हुए, इस्लाम से दूरी जैसी चीज़ों से लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ वेंट्स भी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 40 साल तक तो शादी कर नहीं रहे, 30-35 साल की हमारी लड़की भी बैठी है। यूरोप में वेंट मौजूद हैं, क्लब्स हैं, बार्स हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स हैं। वहाँ अगर वो इससे AI गर्लफ्रेंड से अपनी जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे तो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, चीज़ें हैं। इधर तो सारा घूमेगा नफ्स को काबू करने पर और इस्लाम से कुर्बत पर, अल्लाह से कुर्बत पर, लेकिन कुर्बत के कोई ज़राए तो नज़र आ नहीं रहे। एक तरफ फैमिली व्लॉगिंग है, एक तरफ अब फैमिली व्लॉगिंग में फिर आपको ये भी मैं पढ़ा थक गया हूँ कि कतई तौर पर बानो कुदसिया का आ जाना, या डॉक्टर शाइस्ता का आ जाना, डॉक्टर नाजिश अफ़ान का आ जाना, या हदीका क्यानी का आ जाना, या वो लोग जो पढ़ाई तालीम उस पर काम कर रहे हैं, दैट डजंट कम इन फैमिली व्लॉगिंग। लेकिन अपने पर्सनल्स दिखाना, द AI गर्लफ्रेंड थिंग, वॉशरूम्स दिखाना, इंतहाई पर्सनल 16-16 दिन के फंक्शंस करना, बाप का 5 बेटियों को लेकर बाथ टब्स तक की वीडियोस शेयर कर देना, बेगम को इस्तेमाल सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए करना, बेडरूम्स की वीडियोस डालना, बच्चे को कंटेंट के तौर पर बीवी के साथ यूज़ करना, ये सब फैमिली व्लॉगिंग है। लेकिन उससे भी भैड़ी इम्प्लीकेशंस, उससे भी गंदी इम्प्लीकेशंस है जब उसमें एप्लिसिट कंटेंट भी शामिल है, सेक्सुअल इनहांसिंग, जिसमें 1 2 3 पिल्ले का किरदार सबके सामने। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, देखिए मेरे पास इस मुल्क की सबसे बड़ी डिग्री है, मैंने 12-13 साल इस मुल्क के सबसे बड़े अखबार में कॉलम लिखे हैं, एक्सप्रेस में। इस मुल्क के हर बड़े इदारे में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आई हैव मीटअप्स विद देम, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, इस मुल्क के हैंडलर्स, एवरीवन, पॉलिटिशियंस। मैं अब उम्र की इस हिस्से में हूँ जहाँ मैं सब कुछ देख दाख चुका हूँ, लेकिन जो मैं आगे देख रहा हूँ और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो तबाही है। अगर हमने अपनी नस्ल को कंट्रोल के लिए, मैं अब इदारों से मुखातिब, अगर हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव रोल की तरफ, जो डिजिटल मोदी का आइडिया है, डिजिटल इंडिया, उस तरफ हमने अपनी कौम को ना लगाया
और ये इसी तरह टिकटॉक लाइव्स या बीगो लाइव्स पे अपनी बेटियों को माएँ बिठा के प्रोजेक्ट करती रहीं छोटे घरों की, और तबाही दर तबाही आती रही, और लड़कियां अपनी नंग धड़ंग नंगी वीडियोस डालती रहीं, डांस वाली, नाच गाने वाली, और उन्हीं को हम हीरो बना बना के प्रेजेंट करते रहे, स्पेशली जैसे कैरेक्टर्स मतीरा के शो में बुलाए जाते हैं। अगर यही चीज़ें होती रहीं तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का अंत क्या है, मॉरल वैल्यूज़ का पाकिस्तान में एंड क्या है, और कौन से इदारे पेरेंट्स के तो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सी फायरवॉल ऐसी एआई को कंट्रोल करेगी, कौन सा वीपीएन इस सब को कंट्रोल करेगा। ये जो हम खमियाजे भुगत रहे हैं, ये जो इवन सालमियत पर सवाल उठ रहे हैं, बेसिकली तो ये ऐसा डिजिटल मीडिया का इन्फ्लक्स है या सोशल मीडिया का कि अनकंट्रोल्ड हुआ है ना। जैसे गॉडजिला शहर में खुल जाता है, गुरीला खुल जाता है, ये वही अनकंट्रोल्ड है ना, जो कंट्रोल चैनलाइज हो ही नहीं रहा, मिस डायरेक्शनल है, वेले बैठे हैं, बापडा के बिल के पैसे नहीं, चीज़ें नहीं, कैसे भी पैसा आए, नंगा होना पड़े, जो करना पड़े कर रहे हैं। तो जब ये एआई वाले काम भी शुरू हो गए और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बजाय कोई काम के सॉफ्टवेयर बनने के या कोई चीज़ें होने के, अगर ये गंद खुलता रहा तो मुझे बताएं वो तबाही जो होगी, उस तबाही का एंड क्या होगा, ये तो चेक करना है ना। तो खुदा हमें इस सब से बचाए। दिस इज़ अ डिज़ास्टर, और तबाही ये अगर फैलती गई तो मैं तो बहुत बुरा वक्त देख रहा हूँ, अगर और मॉरली और सोशली बहुत तबाही देख रहा हूँ। प्लीज़ वालदैन जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है, हैव एटलीस्ट अ चेक ऑन योर किड्स, ऑन अपने बच्चों का ख्याल रखें। हम तबाही के आखिरी दाने पर हैं, और अगर ये तबाही ऐसे ही चलती रही तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। प्लीज़ ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।